बहुत समय पहले राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने छिपा दिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्रोधित होकर मुनि की दृष्टि से वे सब भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति केवल तभी संभव थी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके अस्थि अवशेषों को छुए। ये कार्य आसान नहीं था क्योंकि गंगा का प्रवाह अत्यंत प्रचंड था। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो संपूर्ण धरती डूब जाती। सगर के वंशजों में राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं तो अवश्य आ जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को धारण करने वाला यदि न मिला तो पृथ्वी विनाश हो जाएगी। भागीरथ ने तब भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और आश्वासन दिया, राजन, चिंता मत करो, गंगा मैया जब उतरेगी तो मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। तब गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि मानो पूरी सृष्टि बह जाएगी। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को रोक लिया। गंगा ने इधर उधर मार्ग ढूंढने का प्रयास किया, पर शिव की जटाओं में बंधकर उनका अहंकार शांत हो गया। फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को बाहर निकाला। गंगा पृथ्वी पर उतरी, लेकिन अब उनका वेग शांत और पवित्र धारा में बदल चुका था। भागीरथ के पीछे पीछे वह चली और सगपुत्रों की अस्थियों को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया।